क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? घात का मतलब होता है पावर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। घात पूछ रहा है, सीधा सीधा आप उसका एलसीएम निकालिए। चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ बोर्ड पे 1440 कर रहा है, 1440 एलसीएम तो निकालने सब किसी को आता होगा भाई, तो निकालिए। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, ये आपको भी पता होगा। तो 2 से निकालेंगे तो यहाँ 7 मरतबे लगेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, 2 0 0, फिर 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 0 0, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 9 18 मतलब 90 दूना 180, फिर 2 से 45 दूना 90। अब ये 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा भाई? 3 से लगेगा। 15 तिहाई 45, फिर यह 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब यह नहीं कटेगा, मतलब सिर्फ एक 5 से ही कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात क्या है, मतलब 2 का अधिकतम पावर क्या है। तो 2 का हम देखेंगे तो 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5, मतलब 2 5 बार गुना है। उसके बाद से 3 के पावर 2, मतलब 3 2 बार है, गुना 5। यहाँ पे 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, और ऑप्शन में दिया है इसका, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 5, और इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 में? सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। जो भी ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। ये द्विघात इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो बराबर में हम 0 देंगे, बराबर में 0 दे दीजिए। इसका आप गुणनखंड निकालिए। तो आपको पता है कि गुणनखंड जो निकालना होता है, इसमें जो है क्या होता है, बीच वाला भाग को 2 भाग में तोड़ा जाता है, मध्य वाला भाग को 2 टर्म में तोड़ा जाता है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है यहाँ, तो इसको हम तोड़ देंगे, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, फिर ये दोनों में से हम देखेंगे। चलिए, इसमें से कॉमन निकल रहा है x इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि x दोनों में था, यहाँ बाहर निकल गया। ये जितना इधर आता है उतना ही उधर हर हाल में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इधर तो मतलब वह गलत है। तो चलिए, एक ट्रिक है कि x माइनस 2 इधर आना चाहिए, तो आना चाहिए तो हम पहले ही लिख लिए, गड़बड़ ही नहीं होगा, गलत ही नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन निकल रहा है, तो माइनस 3x है तो यहाँ माइनस 3 निकलेगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस होगा, गुना करके देख लीजिए, 3 दूना 6, मतलब तीनों में दोनों में से 3 निकल गया यहाँ पे, इक्वल टू 0। एक निकला x माइनस 3 और एक निकला x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मतलब यहाँ पे दोनों के बराबर में क्या है, 0 है। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3। यहाँ पे यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, x बराबर 2, मतलब x बराबर क्या आ गया भाई, 2 और 3। ध्यान दीजिए, x का वैल्यू यहाँ 2 और 3 आया, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका शून्यक पूछ रहा था। तो शून्यक में देखिए तो ऑप्शन में जो है कुछ दिया है कि नहीं, आपका आंसर यही हो जाएगा। ये मिल रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन है ए में 1 और -1, ऑप्शन बी में है 2 और 1, ऑप्शन सी में है 2 और 3, और डी में है -2 और -3। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं, तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा।
इसका वैल्यू निकालना है। तो जो बहुपद पहले दिया हुआ है उसको हम नोट करते हैं, लिखते हैं। तो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। इसका शून्यक 2 ठो दिया हुआ है, अल्फा है और क्या है, बीटा है। चलिए, तो ये किसके रूप में है भाई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। यहाँ ए बी सी का हम वैल्यू निकालेंगे पहले। तो चूंकि देखिए, तो ए बराबर क्या है, इसमें जो रहता है 1, बी इक्वल टू क्या है 2 एंड सी इक्वल टू क्या है भाई 1 है। ए बी सी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, जो निकालना है वैल्यू यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, क्या निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, हमको ये ही निकालना है यहाँ पे। तो इसका एलसीएम लीजिए आप, ध्यान दीजिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, सिंपल है। अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा में 1 से गुना होगा, तो यहाँ बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ बच जाएगा अल्फा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इसका 2 मूल दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। मतलब बहुपद का ये 2 मूल दिया हुआ है, यानी शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। तो ये लिखिए सी बाई ए। चलिए वैल्यू यहाँ पर आप पुट कीजिए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी का वैल्यू आया है 2 और बाई ए का वैल्यू है 1 बटा सी, सी का वैल्यू है 1 बाई ए का वैल्यू है 1, टोटल कट जा रहा है यहाँ पे, तो बच क्या जाएगा सिंपल -2 बन जाएगा। देखिए तो कहीं ऑप्शन है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में है -2 और ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन नंबर डी 1 है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी में है -2, बी, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों के गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। तो जो बहुपद दिया हुआ है पहले उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ये बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है, शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है 8। तो सबसे पहले इसमें तो हमको ए का वैल्यू निकालना होगा। ए का वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये बहुपद पूरा नहीं होगा, और बहुपद पूरा हो जाएगा यदि ए का वैल्यू आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा शून्यक निकल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज इसमें दिया हुआ है, इसके शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 8, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, तो निकालिए यहाँ से, इसमें से क्या है ए का वैल्यू, चूंकि ए बराबर 1, बी बराबर -9 एंड सी बराबर ए, यही है यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सब कुछ सामने दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया है उसी दिया को हम जलाएंगे। दिया तो सुने होंगे ना, दिया मतलब चराग होता है। ठीक, तो चराग को जलाइए, आप मंजिल तक खुद पहुंच जाइएगा। चराग को जलाइएगा तो रोशनी मिलेगा, रोशनी से आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा, मतलब आंसर तक पहुंच जाइएगा। दिया का मतलब यहाँ जो गिवन है इस दिए से मतलब है। चलिए जो दिया है उसको देखिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, बराबर दिया हुआ है 8। यहाँ पर सी का वैल्यू देखिए क्या है ए, चलिए ए लिख दीजिए। ए का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ 1 दिख रहा है, इक्वल टू दिया है 8। 8 के नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है, क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सीधे आपको समझ में आ जाएगा। ए में 1 से गुना होगा, ए इक्वल टू 8 में 1 से गुना होगा 8, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अब एक जगह पर आप 8 रखिए, 8 रखने के बाद बनाइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, एक जगह पर हम रखेंगे
8, शून्यक निकालना है तो बराबर में 0। चलिए इसका अब गुणनखंड निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये 9x है, ठीक है, इसको दो भाग में तोड़िए आप, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ तोड़िएगा नियम के हिसाब से, -8x माइनस एक्स तो -9x हो जाएगा, और ये गुना कीजिएगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना करने पे भी 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो ये कॉमन निकलेगा x, तो x कॉमन निकालिएगा तो इसमें बच जाएगा एक ठो x, माइनस ये x निकला तो बचेगा यहाँ 1। हमने पहले ही बताया है आपको कि इधर जो आता है वह उधर भी आना चाहिए हर हाल में, अगर नहीं आया तो आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट है बनाने में। चलिए तो x-1 पहले ही हम रख लेते हैं ट्रिक के अनुसार ताकि सहूलियत हो आपको। अब x-1 है मतलब ये इसमें से निकल रहा है कॉमन 8 निकल रहा है, -8 निकल रहा है, गुना करके भी देख सकते हैं, -8x माइनस माइनस प्लस 8 कंप्लीट है, ठीक है, 0। दो वैल्यू यहाँ निकल रहा है, एक निकल रहा है x-1 और एक निकल रहा है x-8 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों के बराबर में क्या है, 0 है। अब यदि x-1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1, यदि x-8 इक्वल टू 0 तब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि माइनस अगर बराबर से पहले होता है तो बराबर को दूसरी तरफ में जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और प्लस बराबर को दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, वह माइनस में हो जाता है। तो वही यहाँ भी है, एक दो वैल्यू आ गया, इसलिए x इक्वल टू 1 और 8, यही ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। चलिए यही आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 था, 1 और 8 है कहीं इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगता होगा भारी, जो याद रखिएगा, जो देखने में भारी लगता है वो होता नहीं है, ठीक है। आप कहावत सुने होंगे या अक्सर कमेंट लोगों को करते हुए सुने होंगे कि मोटा आदमी है, सिर्फ देखने में मोटा है, जान प्राण नहीं है, सिर्फ फूला हुआ है, ठीक है। बाकी वही हाल यहाँ भी है, जो दिखता है ना उसमें दम नहीं है, जो नहीं दिखता है उसमें दम रहता है, इसको भी बिल्कुल भारी नहीं है। देखिए इत्मीनान से बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 15। पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का के बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें जो है इसका दो शून्यक दिया हुआ है, वह क्या है, अल्फा और बीटा। चलिए उससे पहले यहाँ देखिए तो कुछ दिया है, ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। ए बराबर मतलब इसमें एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है वह ए होता है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। बी बराबर क्या है, मतलब एक्स में जो गुना होता है वह बी का वैल्यू होता है, तो एक्स में गुना है -3, एंड सी तो आखिरी में जो एक बिना एक्स वाला होता है वह सी का वैल्यू होता है, तो सी बराबर है यहाँ पर 5, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो दिया है उसके बाद से जो बीच में हमको निकालना होगा वो निकालते रहेंगे, पहले जो दिया है उसको जो है उस दिया को आप जलाइए। चलिए जलाते हैं। दिया क्या है, अल्फा बाई बीटा एक प्लस बीटा बाई गामा इक्वल टू, यही निकालना है वैल्यू, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई गामा। देखिए इसका एलसीएम ले सकते हैं आप सीधा सीधा, तो बीटा इंटू बीटा, सीधा सीधा बीटा से बीटा कटेगा तो
अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, ये बेटा से बेटा क्या हुआ, लड़ाई किया तो एक दूसरे को काट दिया, साथ में जो था वो बच गया अल्फा। हमने वही लिखा, अल्फा में अल्फा से गुना हुआ अल्फा स्क्वायर, प्लस इसमें बेटा बेटा नहीं है, इसमें अल्फा अल्फा है, होगा कोई अल्फा। चलिए इसने जो है अल्फा अल्फा को काट दिया तो बच गया बीटा। फिर इसमें जो है बीटा एक साथ हो गया, ठीक है, बेटा एक साथ हुआ तो डबल हो गया, मतलब बीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब लीजिए, अब ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद कीजिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा को ए मानिए, आप बीटा को बी मानिए, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम उसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे, क्या होता है वह फॉर्मूला भाई, यानी ए स्क्वायर जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। बहुपद में भी जाइएगा आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, इस पर बैठा दीजिए, सेट कर दीजिए आप आराम से, तो उसी पर हम निकालेंगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर है माइनस माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, बन गया अल्फा इंटू बीटा। यहाँ है, ध्यान दीजिए, हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, आप निकाल लो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, लिख लीजिए माइनस बी बाई ए। देखिए तो जरा सा माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ -3 है, तो -3 बाई ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखिए, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू चाहिए तो वो भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए, तो लिख लीजिए यहाँ पर c बाई ए। क्या है c का वैल्यू 5 और a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखिए, बराबर में क्या आ गया 5। अब आराम से यहाँ रख लीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रखिए, और बट्टा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 5। देखिए तो 3 तिहाई 9 माइनस 2 पचे 10 बट्टा 5, 9 में से 10 घटाइए -1 बट्टा 5, -1 बटा 5। ऑप्शन में जरा सा देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हैं तब 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसमें सिर्फ स्क्वायर आ गया है, बाकी सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया, चलिए इसको भी देखते हैं सोल्व करके। सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम, वह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक, इसका 2 गो शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, 2 शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, इसका 2 गो शून्यक दिया हुआ है। इसमें भी आप ए बी सी निकालिए। चलिए, क्योंकि ए बराबर 1, बी बराबर -p एंड सी बराबर q, वैल्यू जिसका निकालना है उसको लिखिए। अब वह क्या है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, ये हमको वैल्यू निकालना है। तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू
बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ बीटा स्क्वायर, इसमें बीटा स्क्वायर कटेगा तो बचेगा अल्फा स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अभी कुछ देर पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप रट जाइएगा, बिल्कुल याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बहुत काम आएगा। चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला रखिए, तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, मतलब ये दोनों पर स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी वैल्यू चाहिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है भाई, बी का वैल्यू है माइनस पी, तो लिखते हैं माइनस पी बाई ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि पी आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ क्यू है, अब बाई ए का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ इसका वैल्यू आ गया क्यू, वैल्यू रखिए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया है पी, मतलब पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है क्यू, तो क्यू अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है क्यू, तो इसको भी क्यू लिखिए, लेकिन ये है स्क्वायर। चलिए देखिए तो क्या आ गया यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2q बट्टा क्यू स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है इसका, पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू स्क्वायर, कोई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तब तीसरा शून्यक है। दो शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है, दो शून्यक का गुणनफल क्या है 3 है, और तीसरा जो है इसका शून्यक हमको पता करना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, बस एक फॉर्मूला आपका जो है याद होना चाहिए। ये त्रिघातीय बहुपद है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा बहुत क्या, मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पर आपको। वो पहले बहुपद जो है इसको लिखिए, वो क्या है 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27, क्या है 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27। ए का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3x³ में जो होता है वह a होता है गुना b का वैल्यू दिया है, x स्क्वायर में जो होता है वह b हो जाता है, तो b का वैल्यू है 5, c का वैल्यू जो x में जो गुना होता है वह है -7, एंड d का वैल्यू है यहाँ पर लास्ट में जो होता है बिना x वाला वह हो गया d इक्वल टू -27। तो इससे पहले हम त्रिघातीय बहुपद के बारे में यहाँ जानते हैं, कोशिश करते हैं। त्रिघातीय बहुपद का रूप क्या होता है भाई, वह किस रूप में होता है, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, यानी ax³ प्लस, त्रिघातीय बहुपद का रूप क्या होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, और इसका 3 ठो क्या होता है शून्यक होता है, वह होता है अल्फा बीटा एंड गामा, यह तीनों इसका शून्यक होता है। ठीक है, तो इसका भी मूलों का योगफल आता है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी -b/a ही फॉर्मूला होता है, और एक साथ जुड़ा लेने पर इसका योगफल होता है, यानी शून्यकों का 2 2 करके, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला C/A। और तीसरा एक आता है तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। ध्यान दीजिए यहाँ पर सामने है आपके सभी -D/A। इसी पर क्या होगा, ये निकल जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये इसी के थ्रू ये सोल्व होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जरा सा, इसका जो है क्वेश्चन में दिया है दो ठो शून्यकों का गुणनफल 3 है, यानी कि चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, दो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 3। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है -D/A। और ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इतना जो दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3, यहाँ 3 रख दीजिए, 3 गामा हो गया इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू देखिए क्या है, -27 है, तो लिखिए -27/A का वैल्यू देखिए क्या है 3। चलिए ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर सीधे 3 9 27, ठीक, यानी कि 3 गामा इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। गामा इक्वल टू आ गया 9/3, 3 से काटिए 3 तिहाई 9, तो गामा का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि तीसरा शून्यक जो है उसका वैल्यू आ गया 3। कहीं देखिए तो ऑप्शन है इसका 3, क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। यह दोनों समीकरण जो है, यानी यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और इसका अनगिनत हल होने के लिए, मतलब इन्फिनिट, जिसका कोई अंत नहीं हो, एक से अधिक जिसका हल हो सकता है, उसके लिए इसमें k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन है इसका x + 2y = 3, वह है x प्लस, पहला इक्वेशन है x + 2y = 3, यह है समीकरण 1, ठीक है। x + 2y = 3, यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब पहला इक्वेशन, इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा 5x + ky, 5x + ky = 15, यह है समीकरण 2, मतलब दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन में ABC है, ABC का वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन एक पहला का 1 आप जानते ही होंगे। चलिए A1 का वैल्यू इसमें क्या है, 1 है, B1 का वैल्यू क्या है, 2 है, C1 का वैल्यू क्या है, 3 है। इसमें देखिए ये दूसरा समीकरण है, तो A2 B2 C2 हो जाएगा, तो लिखिए इसमें A2 = 5 और B2 = k और C2 = इसमें क्या है 15, यही है। अनगिनत हल होने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना अनगिनत हल होने के लिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि अनगिनत हल होने के लिए, इसका कंडीशन क्या होता है, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये याद होना चाहिए। अनगिनत हल होने के लिए ये कंडीशन होता है, शर्त ये है। इस पर वैल्यू रखिए आप, सीधा सीधा आपने निकाला है। यहाँ पे A1 का वैल्यू देखिए क्या है 1/A2 का वैल्यू देखिए 5 = B1 का वैल्यू देखिए 2/B2 का वैल्यू देखिए k = C1 का वैल्यू देखिए 3/C2 का वैल्यू देखिए 15, 3 एकम 3 5 15, ये कट गया, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, यानी इससे इसके साथ में आप सोल्व कीजिए तो, या इसके साथ में आप इसको सोल्व कीजिए तो दोनों बात बराबर ही है, वैल्यू बराबर ही आएगा।
तो मान लीजिए ये 2/k या 1/5 इजकल टू 2/k हम लेते हैं यहाँ, तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो k में 1 से गुना कीजिएगा तो k, इजकल टू 5 में 2 से गुना कीजिए तो 5 गुना 10। देखिए आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि a का मान किसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई इजकल टू 2 और 6x माइनस 2y इजकल टू 3 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2। ये सब आपको याद होना चाहिए पहले से ही है। अगर याद नहीं है तो आप प्लीज जितने भी फॉर्मूला है सब फॉर्मूला को आप याद कीजिए, उसको ध्यान में रखिए। बिना फॉर्मूला के मैथ नहीं बन सकता है, और मैथ रटने की चीज नहीं होती है, प्रैक्टिस करने की चीज होती है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ही बनाओगे, जितना ही प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपको समझ में आएगा। नहीं बनाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये भारी लगने लगेगा, टफ हो जाएगा आपके लिए। तो टफ बनाने की क्या जरूरत है, आप हंसते हुए खेलते हुए बनाइए। सुबह में 2 घंटा 3 घंटा आप कंटिन्यू मैथ जरूर बनाइए। शाम के वक्त में आप हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये सब पढ़ा कीजिए। आप जो है कहानी की तरह उसको पढ़िए, प्रेशर में नहीं आकर, प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। एग्जाम है, एग्जाम का समय आएगा, दे लेंगे हम, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है भाई। आप दो तरह से सोचते होंगे, अक्सर स्टूडेंट यही सोचता है, उसके दिमाग में यही दो बात आती होगी कि पहला यह है कि वह सोचता होगा कि चलिए भाई हम तो सब पढ़ लिए हैं, अच्छी बात है पढ़ लिए हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और कुछ ही क्षण बाद उसके दिमाग में आता है कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है। ये कुछ नहीं पढ़ा है, ये वाला बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपने वाकई में सब कुछ पढ़ लिया है, बस अब वक्त है कि आप उसको रिवीजन कीजिए। जो पढ़े हो आप उसी को रिवीजन कीजिए, सेट बनाइए। मैथ है थोड़ा बनाइएगा, अच्छा लगेगा, आपको भी बनाने में मजा आएगा। मैथ है छोड़ दीजिएगा, कोई भी चीज छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। खाना खाना आप छोड़ दीजिएगा तो कमजोर हो जाइएगा कि नहीं हो जाइएगा। वही बात है, आप पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ पढ़ लिए हैं। बिल्कुल यही सोचना भी है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन पढ़ लिया है तो उसको मजबूती से वो दिमाग में बना रहे, टिका रहे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक रूटीन के हिसाब से पढ़िए, खेलिए भी, ऐसा नहीं कि रात रात भर दिन दिन भर पढ़िए। भाई सेहत पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, उसके बाद से देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसको बिल्कुल बनाइएगा, इसमें से 110% आएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें से नहीं आएगा तो इसके पैटर्न पे तो क्वेश्चन आएगा ना, आप बनाए रहिएगा तब तो बना पाइएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में 3x² हमने पढ़ाया होगा, क्वेश्चन आ गया 9x², क्या आ गया 9x², तो आप उसको सोल्व तो कर सकते हो। अंक बदल जाएगा तो क्या हुआ, तरीका नहीं बदल सकता है। अंक बदल सकता है क्वेश्चन में, लेकिन बनाने का तरीका नहीं बदल सकता है। आप तरीका सीखो। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है a का मान किसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का एक अद्वितीय हल होगा। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ये भी अभी 18 नंबर क्वेश्चन जैसे बना है। इसको भी लिखते हैं हम। पहला नंबर इक्वेशन ax माइनस वाई इक्वल टू 2, यह हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है इसका, तो दूसरा समीकरण भी लिख लीजिए 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। चलिए बनाते हैं, इसमें वैल्यू निकालिए आप। वैसे ही a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब तो खेलने की चीज है। मैथ थोड़े, मैथ क्या है, मैथ याद करने का चीज थोड़े है, रटने का सब्जेक्ट थोड़े है। ये खेलने की चीज है। आप जितना ही से खेलोगे उतना ही मजा आएगा और उतना ही बनाने में आपको मजा आएगा। चलिए a1 का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर
A1 का वैल्यू है A, B1 का वैल्यू है इसमें, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, C1 का वैल्यू हो जाएगा 2, इसमें A2 आ जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा 6, B2 का वैल्यू आ जाएगा -2 और C2 का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक अद्वितीय हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होने के लिए हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो लिखिए, क्योंकि अद्वितीय हल होने के लिए इसका कंडीशन क्या होता है भाई, तो लिखते हैं A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ये याद रखना होगा अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। अब इस पर वैल्यू रखिए आप, देखिए बन गया A1 का वैल्यू A/A2 का वैल्यू 6 इक्वल टू नॉट, फिर B1 का वैल्यू यहाँ देखिए -1/B2 का वैल्यू -2। ठीक है, आपको पता है नीचे से नीचे काट सकते हो, काट दीजिए, ये माइनस से माइनस कटा, यहाँ 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, आ गया आपको A/3 इक्वल टू नॉट, यहाँ पे कट छट के 1/1 है, मतलब 1 है, मतलब A इक्वल टू नॉट 3। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए इक्वल टू नॉट 3 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कितना आसानी से बन गया। नंबर 20, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल होगा। अब इसमें शून्येतर हल कर रहा है, शून्येतर हल मतलब जिसका शून्य होगा, शून्य हल होगा मतलब एक भी नहीं होगा, वह शून्येतर हल कहलाता है। इसका भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद से बना देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन। ax + 10y = 0, ax + 10y = 0, यह हुआ समीकरण 1। 2x + 5y, 2x + 5y = 0, यह होगी a1 = a, b1 = 10, c1 = 0। c1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ 0 है। a2 क्या है, यहाँ 2, b2 क्या है 5, c2 क्या है 0। c2 यहाँ नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि c क्या है यहाँ पर 0 है। हमने लिख दिया दिखाने के लिए, ताकि आप ये नहीं कहिएगा कि सर c क्या हो गया, c कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, जहाँ चला गया है देखिए हम उसको दिखा दिए हैं, यहीं आ गया है, वो 0 है। अब यहाँ कह रहा है शून्येतर हल है, मतलब एक शून्येतर हल होने के लिए, चूंकि शून्येतर हल होने के लिए, ठीक है, इसके लिए कंडीशन, तो a1/a2 = b1/b2, यह दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैल्यू आप रखिए, a1 का वैल्यू क्या है a/a2 है, यहाँ 2 = b1 क्या है 10/b2 क्या है 5। चलिए ये कट गया, 5 दूना 10, a = क्या आ गया, 2 में 2 से गुना होगा तो a = 4, 2 दूना 4। देखिए तो a का वैल्यू 4 है कहीं ऑप्शन में, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है 4 आंसर। ओके।